भाजपा नेताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। मुझे लगता है कि भारत का हर नेता और भारत का हर नागरिक, यहां तक कि पूरी दुनिया का हर इंसान सम्माननीय है। हम सबको एक दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कोई किसी का अपमान कर रहा है। क्यों अपमान हो रहा है, अपमान कौन कर रहा है, इस बारे आप ये वीडियो देखकर कमेंट कीजिए। और साथ ही मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे जो अनेक तरह से इसको शेयर कीजिए और ये अंदाजा लगाइए कि इस अपमान के कारण भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है उनका अपमान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपमान हुआ है तो इस अपमान का भाजपा के लिए आने वाले दिनों में या आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर हो सकता है। क्या यह आने वाले दिनों में भाजपा के टूटने का कारण तो नहीं बन जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को आगे देखिए कि कौन किसका अपमान कर रहा है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते मैं आऊंगा। इसमें क्या है कि उमा भारती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2003 में वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। कर्नाटक से एक आदेश आया, कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट आया, उसके बाद 8 महीने बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। वो बात अलग है कि उनकी आगे की राजनीति चली, वो सांसद बनी, तमाम चीजें हुई। मोदी के पहले कार्यकाल में वो मंत्री भी बनी, ऐसा मंत्रालय दिया गया जिसमें लंबा टास्क था, बड़ा टास्क था गंगा की सफाई को लेकर। वो कर नहीं पाई, वो भी खुद जानती थी बहुत मुश्किल है। लेकिन केवल मंत्री पद दिखाकर उनको हटाना था, उन्हें राजनीतिक वनवास पर भेजना था। ये हुआ। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि फिलहाल उमा है, लेकिन केवल मंत्री पद दिखाकर उनको हटाना था, उन्हें राजनीतिक वनवास पर भेजना था। ये हुआ। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि फिलहाल उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर चल रही है। कुछ लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो इंटरप्रेट करते हुए ऐसा ऐसा होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया, 4 लेयर पर दो, कितने लेयर है, जो करना है निर्णय करो। प्रॉब्लम, टाइम इज द बिग प्रॉब्लम। मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया कि ये रोड में गड्ढे है तो मैं मेरा पुतला क्यों फूके, लोग आपका भी फूके। मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था बिल्कुल ही, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। आप सबके चाहते हो और बैठ के मध्य प्रदेश में बैठ के चाहते हो आप। अब आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है। आपको 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में
मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा। मैं याद करना चाहूंगी आज मेरी गुरु, मेरी मां राजमाता साहब को, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि राजस्थान के में जिस भूमि पे आप गए हो, उसके लगाव में, उसके प्यार में अगर उसको अपनाना है तो अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कम नहीं है, वो आप जान देने को भी तैयार होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को यह कहा कि मजबूती के साथ मेहनत करना है, राजस्थान को और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तब होगा। और उन्होंने ये भी मुझे ये कह दिया कि याद रखना अब ये सब आपका परिवार है। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग उन शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती हैं जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। मैं पूरे एक चीज और, कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। मैं पूरे फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। तो मैं वहां वो डेविड को मैंने बुलाया, उसको पूछा कि डेविड तुम कहां से हो? बोले मैं तो हांगकांग से हूँ। बोले यहाँ आए हो? बोले हाँ। रहते कहाँ हो? बोले ऊपर सूट मिला है। आपकी सैलरी कितनी है? बहुत कम है साहब। अरे कितनी है? बोले 15 लाख रुपए महीना। काम का प्रोग्रेस नहीं था, मालक मेरे साथ थे। तो मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारा जो आदमी है, बोले सर ही इज ए वेरी मेरिट स्कॉलर, ही इज ए मेजर जनरल। बोला वो कोई कौड़ी के काम का नहीं, इसको इमीडिएटली यहाँ से निकालो और सड़क छाप आदमी लाओ जो काम करने वाला है। अगर आपका 2 महीने में प्रोजेक्ट इतना नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू टर्मिनेट यू। मैं वर्ल्ड के अनेक लोगों से मिला हूँ, बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन तक मेरे अच्छे संबंध रहे। अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स में, सब अनेक प्रकार के साहित्य, कवि, सबके साथ मिलने का मौका। अगर स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा तो अच्छा बैट्समैन बन सकता है। पर उस गावस्कर और तेंदुलकर को देखने के बाद मैं बोला ये तो बिल्कुल ही इनको नहीं, ये कैसे होगा? तो गावस्कर ने मुझे बताया कि नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये केवल ताकत का गेम नहीं है। साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब। तो सबसे सादर निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम सच का साथ देते रहें और साथ ही सबका आदर सत्कार करते रहें। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।